Hi friends, welcome again to our YouTube channel Streamline Education. So आज हम शुरू करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट के वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलो शुरू करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। A two-digit number and the number with digits interchange add up to 143. क्या दिया है? एक दो डिजिट का नंबर है और जो नंबर है उसके अगर डिजिट्स इंटरचेंज कर दिए जाए तो जो पहला नंबर है और जो दूसरा नया नंबर जो बना है उनको ऐड किया तो हमारा एडिशन कितना आना चाहिए 143। डिजिट कितने नंबर कितने डिजिट्स का है? टू डिजिट्स का, यानी कि एक डिजिट आएगा यूनिट्स प्लेस पे और एक डिजिट आएगा टेंस प्लेस पे। तो लेट अस स्टार्ट। so let the number in the units place be x. ओके, यूनिट्स प्लेस का नंबर लिख देंगे x. लेट द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस बी x. यूनिट्स प्लेस पे ले लिया x, तो हमको अभी लेना पड़ेगा किस पे? टेंस प्लेस पे। तो यहाँ पे लिख दो टेंस प्लेस बी y। तो क्या नंबर बनेगा? देखो यहाँ पे अभी यूनिट्स प्लेस पे क्या है? x है और टेंस प्लेस पे क्या है? y है। तो नंबर कैसे बनता है? जिस प्लेस पे है उससे मल्टीप्लाई करो। y है टेंस प्लेस पे, तो 10 इंटू वाई एंड प्लस यूनिट्स प्लेस यानी कि 1 इंटू एक्स। तो नंबर क्या बन गया? 10y प्लस एक्स। तो यहाँ पे लिख दो देखो नंबर फॉर्म्ड इज कितना? 10y प्लस एक्स एंड दिस इज आवर ओरिजिनल नंबर। ये हमारा क्या है? ओरिजिनल नंबर। अब क्या बोला है कि हमको डिजिट्स इंटरचेंज करने हैं। डिजिट्स इंटरचेंज करना है यानी क्या करना है? पहले टेंस प्लेस पे y था और यूनिट्स प्लेस पे x था, अभी अदला बदली करनी है। अभी टेंस प्लेस पे क्या आएगा? x और यूनिट्स प्लेस पे आएगा y. नाउ व्हाट विल बी द नंबर फॉर्म देन? अगेन नाउ x is in the tens place, so it will be 10 into x and y is in the units place, therefore 1 into y. So number formed will be 10x plus y. Now this is our original number and this is the number formed by interchanging the digits. So I will write here therefore number formed by interchanging the digits. Okay, हमने नंबर डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो कितना आ गया हमारा? 10x plus y. चलो अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, क्या दिया है वही इसी को कंटिन्यू करते हैं। इन दोनों का जो एडिशन है, जो ओरिजिनल नंबर है और जो नया नंबर जो है, उन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो उनका एडिशन कितना है? 143। तो हम कैसे लिखेंगे? देयरफॉर ये ओरिजिनल नंबर है 10y plus x और ये नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स है, तो 10x plus y equals to 143। चलो x x वाले ऐड कर लेंगे, y y वाले ऐड कर लेंगे। तो x plus 10x is 11x and 10y plus y is 11y equals to 143। अब आप देखोगे कि ये जो इक्वेशन है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 11। 143 11 से डिवाइड होता है। चलो तो डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय 11। So 11x divided by 11 will be x, 11y divided by 11 will be y and 143 divided by 11 कितना होगा? 11 1 जा 11 and 11 3 जा 33। So we get the first equation, that is x plus y equals to 30। चलो अभी आगे पढ़ते हैं। In the given number the digit in units place, ओरिजिनल नंबर देखो, ओरिजिनल नंबर में यूनिट्स प्लेस पे क्या था? x. नाउ द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस दैट इज x इज 3 मोर का मतलब ऐड करना है, 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस। टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है? y, लेकिन 3 मोर है तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा? y plus 3। फिर से देखो, द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस is 3 more than the digit in the tens place, यानी कि y plus 3। अब इसको दे देते हैं, अभी इसको पहले प्रॉपरली लिख लेंगे। y को इधर ला लिया तो बन जाएगा -5, तो x minus y equals to 3। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयर, देखो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन।
यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 है, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो y y कैंसिल हो जाएगा और हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। सो लेट अस सॉल्व इट। नाउ वी विल राइट 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो दोनों को ऐड करना है, प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा कैंसिल एंड x प्लस एक्स इज 2x and 13 plus 3 is 16. So what will be x? X equals to 16 upon 2. So 2 ones are 2, 2 8s are 16. So we get x equals to 8. Now we got the value of x as 8. Now we have to find the value of y. कैसे निकालते हैं हम? We have to substitute the value of x in equation 1 or 2. So equation 1 में डाल देते हैं. Put x equals to 8 in equation 1. इक्वेशन 1 क्या था हमारा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। अब x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 है, उसमें x की वैल्यू है 8, तो 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 13। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? y will be 8 will move to the right hand side and become -8 and 13 minus 8 कितना होता है? 5. So y will be equal to 5. अब हमारा x डिजिट आ गया और y डिजिट आ गया, लेकिन आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। हमको पूछा है कि नंबर क्या है। सो नंबर क्या है हमारा? यूनिट्स प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे y है, तो y पहले आएगा, x बाद में आएगा। सो वी कैन राइट देयरफॉर द नंबर फॉर्म्ड इज पहले कौन सा आएगा? टेंस प्लेस वाला 5 और हमारा जो यूनिट्स प्लेस पे कौन सा नंबर था? 8। तो ये बन जाएगा द नंबर फॉर्म इज 58। तो ये था इसका सॉल्यूशन। चलो अभी मैंने इस आंसर को लिख दिया है एक्टिविटी के फॉर्म में, जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है। ब्लैंक्स जो है बॉक्सेस को फिलअप करना है। सो जो नंबर फॉर्म हुआ था हमारा ओरिजिनल नंबर था 10y प्लस x, तो पहले बॉक्स में आएगा 10, क्योंकि 10 कहाँ पे था? टेंस प्लेस पे था और y यानी कि टेंस प्लेस पे है और x यूनिट्स प्लेस पे है। अब नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इंटरचेंज हो गए तो नंबर बन गया 10x प्लस y। सो अब इसको देख लो, जो भी बॉक्सेस है वो फिलअप कर लेना एज पर द बुक, और फिर ये सॉल्व करते करते आप इधर जाओगे। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा? 10y प्लस x। तो 10y की वैल्यू क्या आई थी हमारी? 5, तो 10 into 5 is 50 and plus x की वैल्यू आई थी 8। सो दिस इज द ओरिजिनल नंबर। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो गया? 50 plus 8 that is 50। Now let us solve bit number 2. Kantabai bought, not Shantabai, Kantabai bought 1.5 kg tea and 5 kg sugar from a shop. एक दुकान से कांताबाई ने 1.5 किलो चाय पत्ती ली और 5 किलो शक्कर ली। And she paid ₹50 as return fare for rickshaw. तो 50 रुपए रिक्शा वाले को दिए, क्योंकि चाय पत्ती और वो लेके वो घर पे आए तो रिक्शा करके आए थे, तो 50 रुपए दे दिए उसको। तो टोटल खर्चा उनको कितना आया? 700 रुपए। 700 रुपीज फॉर द टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि चाय पत्ती का खर्चा, शुगर का खर्चा और किराए का खर्चा, तीनों मिला के खर्चा कितना था? 700। तो अभी हमको इसमें पहले सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि कांताबाई ने जो है चाय पत्ती और शुगर के लिए सिर्फ कितना खर्चा किया, तीनों मिला के, सिर्फ टी और शुगर के। अब इस प्रॉब्लम में टी की प्राइस भी दी नहीं गई है और शुगर की भी प्राइस नहीं है, तो वो हमको वेरिएबल के फॉर्म में अज्यूम करना पड़ेगा। तो पहले चाय पत्ती को ले लेंगे। तो हम पहले लिखेंगे लेट द प्राइस ऑफ 1 kg टी बी एक्स। ओके, 1 किलो चाय की पत्ती की कीमत एक्स हो जाएगी। ओके, और फिर से लेट द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर कितनी हो जाएगी? बी वाई। तो
चाय पत्ती की 1 किलो की कीमत है x और शक्कर की 1 किलो की कीमत है y। अभी टोटल एक्सपेंडिचर दिया है कितना, ₹700। टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैसे लिखेंगे हम, दैट इज प्राइस ऑफ टी 1 kg टी प्लस प्राइस ऑफ शुगर 1 kg शुगर प्लस रिक्शा फेयर इक्वल्स टू कितना कितना दिया था 700। ओके, ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। अभी हमको चाहिए इसमें से सिर्फ टी और शुगर के ऊपर कितना खर्चा किया। अगर टी और शुगर पे जितना खर्चा किया वही निकालना है तो हमको 700 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, फेयर माइनस करना पड़ेगा, यानी रिक्शा वाले को कितने पैसे दिए। चलो, प्राइस ऑफ टी कितनी है, कितनी दी है प्राइस ऑफ टी x एंड प्राइस ऑफ शुगर कितनी दी है y। ओके, और अभी जो चाय पत्ती है वो कितने किलो है, 1.5 kg। 1.5 kg को अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में, तो कैसा आएगा, 2 into 1 2, 2 plus 1 3 and that will become 3/2। ओके, x 1 किलो की प्राइस है लेकिन उन्होंने कितना लिया है, 1.5 किलो, तो 1.5 किलो यानी कि 3/2x प्लस y यानी कि 1 किलो क्या है, शक्कर की कीमत, लेकिन उन्होंने कितनी शक्कर ली है, 5 kg शुगर, तो ये हो जाएगा 5 kg शुगर एंड प्लस ऑटो वाले का फेयर कितना 50। तो ये हो गया, ये तीनों मिला के हो गए टोटल एक्सपेंडिचर 700। ये क्यों किया समझ में आया, क्योंकि x जो है 1 किलो चाय पत्ती की प्राइस है, उन्होंने 1 किलो नहीं लिया है, उन्होंने लिया है 3/2 किलो, और y जो है 1 किलो शक्कर की प्राइस है, उन्होंने लिया है 5 kg शुगर। तो ये दो मिला के और फेयर मिला के टोटल हो जाता है 700। तो अगर मुझे सिर्फ x और y के टर्म्स में चाहिए तो ये 50 में 700 से माइनस करूंगा। हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 3/2x प्लस 5y इक्वल्स टू 700 माइनस 50। सो 3/2x प्लस 5y इक्वल्स टू 650। ये इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि चाय पत्ती और शक्कर के ऊपर टोटल खर्चा कितना हुआ, 650 रुपए। अब इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, आपको डिनोमिनेटर नहीं चाहिए तो वी कैन मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2। ओके, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2 ताकि क्या हो जाए, ये डिनोमिनेटर 2 जो है वो निकल जाएगा। देखते कैसे, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 2, तो ये क्या बनेगा देखो, 3/2x इंटू 2 प्लस 5y इंटू 2 इक्वल्स टू 650 इंटू 2। ये किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमको डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, हमको सिंपल करना है। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी इक्वेशन क्या आएगा, 3x प्लस 2 इंटू 5y इज 10y एंड दिस इज 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 6s are 12 प्लस 1 13। कितना आ गया, 3x प्लस 10y इक्वल्स टू 1300। चलो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलो अभी आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया है कि देन शी रियलाइज्ड कि दैट ऑर्डरिंग ऑनलाइन द गुड्स कैन बी बॉट विद फ्री होम डिलीवरी। तो उनको बाद में क्या पता चला कि अगर मैं ऑनलाइन गुड्स को मंगाती हूँ तो मुझे जो डिलीवरी है, जो मुझे घर पे लाके पहुंचाएगा, उसको मुझे कोई भी कीमत देनी नहीं पड़ेगी। जैसे पहली बार वो गए थे तो रिक्शा वाले को 50 रुपए दिए थे सामान घर पे लाने को, अभी उनके घर पर सामान आ जाएगा और उनको कुछ भी उसका फीस नहीं देना पड़ेगा। तो उन्होंने नेक्स्ट टाइम ऑनलाइन परचेस किया। सो नेक्स्ट मंथ शी प्लेस द ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 2 kg टी। कितने के लिए उन्होंने प्लेस किया है, अभी 2 किलो शक्कर लेने वाले हैं और 7 किलो शुगर लेने वाले हैं, और उसकी टोटल प्राइस है 880। इसमें और एक्स्ट्रा कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है क्योंकि डिलीवरी घर पहुंच है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं उन्होंने कितना परचेस किया, 2 kg टी, और 1 kg टी की प्राइस कितनी है, x। तो 2 kg चाय की प्राइस कितनी होगी, 2 into x, दैट इज 2x। देन उन्होंने कितनी ली, 7 किलो शुगर। 1 किलो शुगर की प्राइस कितनी है, y। तो 7 किलो शुगर की प्राइस कितनी होगी, 7 into y, दैट इज 2x प्लस 7y। और इसके लिए उनको कितना पैसा देना पड़ेगा,
₹880. सो ये बन गया ₹880. नाउ this will be the equation 2. Let us name this as equation 2. अभी देखो दोनों भी इक्वेशन अच्छे से, so you can see that किसी के भी कोएफिशिएंट्स सेम नहीं है, ना x के कोएफिशिएंट सेम है ना y का कोएफिशिएंट सेम है. so हमको पहले एक का कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा ताकि वो कैंसिल आउट हो. so we can see कि हम ये जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्यों? क्योंकि ये 3x बन जाएगा 6x अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्यों? क्योंकि 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हो जाएगा 3x. सो चलो पहले ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीटली बाय 2. सो मैं पहले लिखता हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2. तो क्या बनेगा? 2 into 3x 6x प्लस 10y into 2 that is 20y and 1302 is 2600. 13 to the is 26. चलो अभी ये इक्वेशन हो गया तो हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3. हमने क्या किया? मल्टीप्लाइड इक्वेशन 1 बाय 2. अभी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 करेंगे. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3. चलो अभी ये सेकेंड इक्वेशन है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है. क्यों करना है? ताकि एक कोएफिशिएंट सेम हो जाए. अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 2x 6x प्लस 3 into 7y 21y. अब 880 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 zeros are 0, 3 8s are 24, 2 कैरी, 3 8s are 24, 25, 26. चलो इसको नेम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4. अब देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इन दोनों में क्या हो गया? कोएफिशिएंट सेम हो गए. अब कोएफिशिएंट सेम हो गए तो हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं. दोनों के साइन सेम है तो वी हैव टू डिडक्ट. तो अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 माइनस 4, यानी कि फोर्थ वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है माइनस से. चलो पहले थर्ड लिख लेते हैं. थर्ड क्या है हमारा? 6x प्लस 20y इक्वल्स टू 2600 एंड ये इक्वेशन है 6x फोर्थ इक्वेशन प्लस 21y इक्वल्स टू 2640. लेकिन दिस इज माइनस ऑफ फोर्थ इक्वेशन. ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है. तो 6x into minus is minus 6x, minus into 21y is minus 21y and minus into 2640 is minus 2640. 6x minus 6x will get cancelled. Plus minus is minus, sign of the greater number. Greater number 21 है तो उसकी साइन आ जाएगी और 21 में से 20 डिडक्ट हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा y. अभी यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है तो आंसर में भी नेगेटिव आएगा. अभी देखो 600 में से 640 में से 600 माइनस कर दिया तो बचेगा सिर्फ 40. ओके 2640 minus 2600 is 40. Minus sign gets cancelled and you get y equals to 40. Okay, तो y क्या था? What was y? That is the price of 1 kg of sugar. चलो अभी शुगर की कीमत आ गई. 1 किलो शुगर की कीमत हो गई 40 रुपीज. अब हमको निकालना है 1 किलो चाय पत्ती की वैल्यू. सो वी हैव टू पुट y that is 40 इन इक्वेशन. कौन सा इक्वेशन सिंपल लग रहा है उसमें हम इस इक्वेशन को डाल देंगे. चलो डाल देते हैं इन इक्वेशन 2. सो पुट y equals to 40 इन इक्वेशन 2. चलो y equals to 40 इन इक्वेशन 2 में पुट करना है. इक्वेशन 2 क्या है हमारा? 2x plus 7y equals to 880. अब y की वैल्यू आ गई है 40 तो y की जगह डालना है 40. So 2x plus 7 into 40 equals to 880. So 2x 7 4 is 28 और बचा हुआ 0 280 equals to 880. 280 will go on the right hand side and become minus. So 2x will be 880 minus 280. चलो 2x कितना हो जाएगा? 880 में से 280 माइनस करना है तो यहाँ पे लिख देता हूँ 280. तो ये हो गया 0, 8 में से 8 गया 0 और 8 में से 2 गया 6. अब x will remain here, 2 will go to the denominator.
so that will become 600 upon 2. So x equals to 2, 3 are 6 and 300. तो अभी हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, ₹300 पर kg. So ये था आंसर, y equals to 40 and x equals to 300. So इससे 1 किलो ऑफ शुगर और 1 किलो ऑफ चाय पत्ती की प्राइस हमको मिल गई. तो लास्ट में लिखना है 1 kg ऑफ टी कॉस्ट रुपीज, एक्स किसकी कीमत थी, चाय पत्ती की, तो 1 kg ऑफ टी कॉस्ट रुपीज 300 एंड 1 kg ऑफ शुगर कॉस्ट रुपीज 40. सो दैट इज द आंसर. चलो अभी सॉल्व करते हैं बिट नंबर 3. एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है. सपोज दैट अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ रुपीज 100. 100 रुपए के कितने नोट्स है, एक्स, एंड वाई नोट्स ऑफ 50 रुपीज ईच. ठीक है, तो अगर आपके पास 100 रुपए के, अगर आपके पास 100 रुपए के 2 नोट है तो अपने पास कितने रुपीज हो जाते हैं, 200 रुपीज. अगर 100 रुपए के नोट 5 है तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 500 रुपए. तो हमको वैल्यू ऑफ द नोट दी है, रुपीज 100 रुपए के नोट है, लेकिन कितने नोट है ये नहीं दिया है. 50 रुपए के भी नोट है, लेकिन 50 रुपए के कितने नोट है ये भी नहीं पता. सो इसमें क्या है कि जो x नोट्स है वो रुपीज 100 के है और y नोट्स जो है रुपीज 50 के है. तो अब टोटल पैसे कितने हैं, अनुष्का गॉट रुपीज 2500 फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशंस मेंशन्ड अबव. डिनोमिनेशंस यानी कि ये होते हैं 100 और 50, ये हो गए डिनोमिनेशंस, यानी कि 100 रुपए के कितने नोट और 50 रुपए के कितने नोट, इसको बोला जाता है डिनोमिनेशंस. तो 100 रुपए के थे x नोट्स, तो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे 100 इंटू एक्स, और 50 रुपए के कितने नोट्स है y, तो टोटल पैसे कितने हो गए 50 इंटू वाई. ये दोनों मिला के टोटल अमाउंट अवेलेबल विद अनुष्का इज रुपीज 2500. सो दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1. ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट थिंग, दैट इज अनुष्का के पास कितने 2500 रुपए है, जिसमें से 100 रुपए के नोट्स उसके पास x है और 50 रुपए के नोट्स उसके पास y है. तो टोटल मिला के उसके पास रुपीज है 2500. सो वी गेट द इक्वेशन फर्स्ट. नाउ लेट अस look at the second part. If Anand would have given her the amount by interchanging the number of notes. अगर आनंद ने उनको नोट्स को इंटरचेंज करके दिया रहता, नोट्स को इंटरचेंज करना यानी कि अभी y नोट्स हो जाएंगे 100 के और x नोट्स हो जाएंगे 50 के, तो she would have received rupees 500 less than the previous amount. पहले अमाउंट कितनी मिली थी 2500, लेकिन अगर जो नोट्स है उनको इंटरचेंज करके अगर आनंद ने दिए पैसे, तो अनुष्का को कितने पैसे कम मिलेंगे, 500 रुपए पहले से कम मिलेंगे. चलो अभी इंटरचेंज ऑफ नोट्स है, पहले 100 रुपए के नोट्स x थे, अभी इंटरचेंज हो गया तो अभी 100 रुपए के नोट्स कितने हो गए y, तो ये हो जाएगा 100y. और अभी 50 रुपए के कितने नोट्स है x, तो पहले हम x वाला लिखेंगे, 50 के कितने नंबर ऑफ नोट्स है x, तो 50x, और 100 रुपीज के कितने नोट्स है y, सो दिस विल बिकम 100y. हाँ, अभी कितने पैसे है 500 लेस देन द प्रीवियस अमाउंट. प्रीवियस अमाउंट कितना मिला था 2500, उसमें से 500 कम मिलेंगे, तो 500 लेस कर दो, 2500 माइनस 500 कितना हो जाता है 2000. So this is our equation 2. अब we have to solve them in order to get what? In order to get the number of notes of x and y. तो पहला इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देख लो. Now what will we do? दोनों में किसी का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो हम अगर मिडिल टर्म देखो 50 है, इसको 100 बनाना है, बहुत आसानी से कर सकते हैं. इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से. सो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिडिल टर्म हो जाएगी 100y और दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे. सो मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2. तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा 2 इंटू 100x 200x प्लस 2 इंटू 50y दैट विल बी 100y एंड 2 इंटू 2500 यानी कि उसका डबल इक्वल्स टू 5000.
So let us name this as equation 1. सॉरी इक्वेशन कितना हो गया हमारा 3. अब हमको सॉल्व करना है इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2. तो अभी देखो यहाँ पे 100y है, यहाँ पे भी 100y, दोनों के साइन सेम है, तो वी हैव टू सबट्रैक्ट. तो मैं लिख देता हूँ, क्या लिख दो इसमें से 3 माइनस 2 कर दो या 2 माइनस 3 कर दो. मैं लिखता हूँ यहाँ पे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3. तो इक्वेशन 2 पहले लिख लेंगे, दैट इज 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000 एंड माइनस ऑफ थर्ड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, ये है थर्ड इक्वेशन, लेकिन उसका है माइनस. तो पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, दैट इज 200x प्लस 100y इक्वल्स टू 5000. लेकिन माइनस ऑफ थर्ड इक्वेशन है, यानी कि थर्ड इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना है. माइनस इंटू 200x माइनस 200x माइनस इंटू 100y माइनस 100y एंड माइनस इंटू 5000 माइनस 5000. चलो, प्लस माइनस इज माइनस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज माइनस, तो आंसर में भी आएगा माइनस. 5 में से 2000 चले गए, कितने होते हैं 3000. 100y plus 100y minus 100y, this will get cancelled. Now 200x minus 50x. सर देखो प्लस माइनस इज माइनस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज माइनस, तो आंसर में भी माइनस आने वाला है. 200 में से 50 चले गए तो बचते हैं 150x. चलो, दोनों साइड पे नेगेटिव साइन ये कैंसिल हो जाएंगी और x कैसे निकालोगे, x इक्वल्स टू 3000 अपॉन 150. चलो, एक एक जीरो कैंसिल हो सकता है, जीरो कैंसिल कर दिया. 300 को अब 15 से डिवाइड करते हैं. 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, तो x आ गया हमारा 20. चलो, अब x आ गया 20, अब क्या फाइंड आउट करना है, y. सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट और वी हैव टू पुट x इक्वल्स टू 20 इन एनी ऑफ द इक्वेशंस. चलो, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं. सो आई विल राइट पुट x इक्वल्स टू 20 in equation 1. Equation 1 लिख लो, 100x plus 50y equals to 2500. चलो, x की वैल्यू तो मिल गई है, x की जगह पे वैल्यू डाल देंगे. x की जगह डालना है 20, तो 100 into 20 plus 50y equals to 2500. 100 into 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000. so 2000 plus 50y equals to 2500. y की वैल्यू निकालनी है, तो 50y को यहीं रख देंगे and 2000 will go on the right hand side, so it will become minus, so that will be 2500 minus 2000. so 50y will become, 2500 में से 2000 गए तो बचे सिर्फ 500 and y will be equal to 50 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 500 डिवाइडेड बाय 50. अब ये जीरो कैंसिल एंड 5 10 इज 50. सो y कितने आ गए 10. अब देखो x यानी क्या थे, कितने रुपए के नोट्स थे 100, तो 100 रुपए के नोट्स कितने हैं 20. तो आखिरी में क्या लिखेंगे कि therefore नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स आर 20, नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स आर 20 एंड नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स आर 10. ओके, तो आसान सा प्रॉब्लम था, इससे हमको मिल गए 100 रुपी नोट्स कितने हैं और 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं. चलो, अभी मैं आपको एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ. कहानी इस प्रकार है. सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31. मनीष एज 3 years ago was 4 times the age of सविता. तो ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, ध्यान से करना. सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31. दोनों का प्रेजेंट एज का सम कितना है 31 का. हमने देखा था कि प्रेजेंट एज में ही हमको वेरिएबल्स लेने हैं. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मनीष का एज भी नहीं पता और सविता का एज भी नहीं पता है. सो व्हाट विल वी राइट, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष be x and present age of सविता be y. ठीक है,
मनीष का जो प्रेजेंट एज है वो x है और सविता का जो प्रेजेंट एज है वो y है। तो उन दोनों का सम यानी कि एडिशन, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस इज 31। तो इक्वेशन क्या बनेगा, इन दोनों का सम इज इक्वल टू 31। Therefore x plus y will be equal to 31. Now let us name this as equation 1. अब important part, Manish age 3 years ago। अब आप सोचो कि आपकी उम्र 3 साल पहले कैसे निकालोगे आप? प्रेजेंट एज में से 3 साल माइनस कर दोगे तो 3 साल पुरानी एज आपकी निकल जाएगी। तो आप अगर 3 साल पीछे जा रहे हो तो आप जिसके साथ अपना एज कंपेयर कर रहे हो उसकी भी उम्र 3 साल से आपको पीछे लेनी पड़ेगी। चलो देखते हैं। मनीष एज 3 इयर्स अगो। ओके, मनीष की प्रेजेंट एज कितनी है x, लेकिन बोला है कि मनीष की एज 3 इयर्स अगो, यानी कि प्रेजेंट एज में से 3 साल निकाल लो। वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। ओके, 3 साल पहले मनीष की उम्र थी 4 गुना द एज ऑफ सविता। अब सविता की एज y मत लिख देना यहाँ पे, क्यों? क्योंकि 3 साल पीछे जा रहे हैं तो सविता की भी एज 3 साल से हमको कम करनी पड़ेगी। सो 4 टाइम्स y माइनस 3। माइनस 3 दोनों जगह क्यों लिया है कि 3 साल पहले की बात कर रहे हैं तो दोनों की उम्र 3 साल से कम होने वाली है। सो लेट अस सॉल्व दिस। x minus 3 equals to 4 into y is 4y minus sign, and 4 into 3 is 12. 4y will go to the left hand side, so this will become x minus 4y, and I will move minus 3 to the right hand side, so this will become minus 12 and minus 3 हो जाएगा plus 3. Now you can see minus 12 plus 3, plus minus is minus, sign of the greater number is minus, तो हमारा आ जाएगा x minus 4y, 12 में से 3 गए तो कितने बचते? 9, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज माइनस, सो माइनस आ जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा, लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन 2। नाउ कंपेयर इक्वेशंस 1 एंड 2। देखो कि कोएफिशिएंट सेम है क्या किसी एक वेरिएबल का? तो यस, यू कैन सी यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो व्हाट विल वी डू? दोनों के साइन सेम है, इसलिए हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो आई विल राइट हियर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 क्या है अपना? x plus y equals to 31, एंड इक्वेशन 2 क्या है अपना? x minus 4y equals to minus 9। लेकिन याद रखना है दिस इज माइनस ऑफ सेकेंड इक्वेशन, यानी कि सेकेंड इक्वेशन को हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस 4y प्लस 4y, एंड माइनस इंटू माइनस 9 is plus 9। Now you will see x and minus x will get cancelled. 4y plus 5y, 4y plus y is 5y, and this is plus 31 plus 9 is 40। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 upon 5, and 5 1 is 5, 5 8 is 40। So we get y equals to 8। y equals to 8, y किसकी उम्र थी? y उम्र थी सविता की, सविता की उम्र मिल गई 8 years। अब we have to find the age of मनीष। नाउ कैसे निकालेंगे x की वैल्यू? सब्स्टिट्यूट करना है y को कोई भी एक इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुट y equals to 8 in equation 1। ओके, इक्वेशन 1 क्या है हमारा? x plus y equals to 31। सो y की जगह पे क्या डालता है? 8, तो x plus 8 equals to 31, and therefore x equals to 31 minus 8। चलो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 में से 8 गए 3 हो जाएगा, और 3 की जगह बनेगा 2। सो व्हाट विल बी एंडिंग अच्छे से करना है आंसर की। अभी y मिल गया, x मिल गया, लेकिन x किसकी उम्र थी, y किसकी उम्र थी, ये बताना जरूरी है। therefore एज ऑफ मनीष, therefore मनीष एज या एज ऑफ मनीष हम लिख देंगे मनीष एज इज 23। x किसका था? मनीष का था। एंड सविता's एज is 8 years। Okay, so we get the answer. And the pair of the wall in the bow
फिफ्थ नंबर बिट। इसका मतलब है कि लेट अस सॉल्व बिट नंबर 5। इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3। रेशियो दिया है इसका सैलरी का, ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स एंड सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स, दैट इज 5/3। 5:3 यानी 5/3। एंड टोटल सैलरी ऑफ वन डे, दोनों का, एक दिन का, ओके, एक दिन का स्किल्ड वर्कर का सैलरी और एक दिन का अनस्किल्ड वर्कर का सैलरी, दोनों मिला के कितना होता है 720। सो फाइंड द डेली वेजेस ऑफ बोथ। ओके, तो दिन का पगार कितना होता है स्किल्ड वर्कर का, एक स्किल्ड वर्कर का दिन का पगार और एक अनस्किल्ड वर्कर का दिन का पगार कितना होता है, ये ढूंढ के निकालना है। सो अब स्किल्ड वर्कर की सैलरी पता नहीं है और अनस्किल्ड वर्कर की भी सैलरी पता नहीं है, तो इनको दो वेरिएबल्स में लेना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे हम? लेट द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर, पहले स्किल्ड दिया है तो ले लेंगे स्किल्ड वर्कर भी x एंड दैट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर भी y। ओके, स्किल्ड वर्कर का एक दिन का वेज है यानी कि सैलरी है x और एक दिन का अनस्किल्ड वर्कर का है y। अब उनका रेशियो दिया है सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर अपॉन सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इज 5/3। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ लो, सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर, दोनों का रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर टू दैट ऑफ द सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इज इक्वल टू 5/3। अब सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर कितना है, एक दिन का सैलरी ऑफ वन डे लिख देना, यहाँ सैलरी ऑफ वन डे, यहाँ पे भी वन डे कर देना। नाउ सैलरी ऑफ वन डे ऑफ स्किल्ड वर्कर कितना है x एंड सैलरी ऑफ वन डे ऑफ अनस्किल्ड वर्कर कितना है y। सो x अपॉन y क्या बन जाएगा 5/3। तो अगर मैं x के टर्म्स में इस इक्वेशन को लिखना चाहता हूं तो मैं y उधर लेके चले जाऊंगा। So I will get x equals to 5/3y. So we got the value of x as 5/3y. Let us name this as equation 1. Now let us go for the second equation. Total salary of one day of both of them. एक दिन की दोनों की सैलरी अगर मिलाई जाए तो कितनी है 720। तो एक दिन की स्किल्ड वर्कर की सैलरी है x, ओके, एक दिन की स्किल्ड वर्कर की सैलरी है x, एक दिन की अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी है y, दोनों मिला के कितना है, द टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज ₹720 एंड वी गेट द इक्वेशन x plus y equals to 720. Now what we can do, we can put x equals to 5/3 y in equation 2. Okay, let us put x equals to 5/3 y in equation 2. So अभी देखो क्या हो जाएगा, x plus y हमारा है 720, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी x के जगह पे डालना है 5/3 y, तो x के जगह पे डाल दिया 5/3 y plus y equals to 720। चलो ऊपर लिख देता हूँ इसको फिर से, ये इक्वेशन को 5/3 y plus y इक्वल्स टू 720। चलो यहाँ पे y के नीचे कुछ नहीं है, y के नीचे रहता है 1, इनका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5y into 1 5y, 3 into y is 3y अपॉन 3 इक्वल्स टू 720। अब 5y प्लस 3y कितना होता है 8y, so 8y अपॉन 3 इक्वल्स टू 720। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y will remain there, we will keep y as it is, 3 will go on the other side of equal to sign, तो डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर, so that will become 720 multiplied by 3 और 8 न्यूमरेटर में तो चला जाएगा डिनोमिनेटर। अब देख सकते हो टेबल्स रन करो, 8 9 is 72, so 8 1 8, 8 9 72, बचा हुआ 0। So y equals to 90 into 3, 9 into 3 is 227,
सो ये पूरा बन जाएगा 270. सो वी गॉट y इक्वल्स टू 270. y क्या था हमारा? दैट इज अनस्किल्ड वर्कर का एक दिन का पगार था 270. अब हमको निकालना है x की वैल्यू. सो अब x की वैल्यू कहीं पे भी डाल सकते हैं. पुट इट इन इक्वेशन 1. सो पुट y इक्वल्स टू 270 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या था हमारा? इक्वेशन 1 था x इक्वल्स टू 5/3y. So x equals to 5/3y. So x equals to 5/3, y की वैल्यू क्या आई थी? 270. अब 27 जाता है 3 से, 3 9 is 27, ये 0 बच गया. ओके, तो x equals to 90 into 5, 5 9 is 45, तो ये बन जाएगा 450. So एंड में आंसर ठीक से लिखो. डेली वेज ऑफ स्किल्ड वर्कर इज 450 and daily wage of unskilled worker is ₹270. चलो अभी इसी प्रॉब्लम को और दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखो. एक्चुअली हमारा है साइमल्टेनियस इक्वेशंस, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना एक तरीके से जरूरी हो जाता है. तो अब हमने यहाँ पे इक्वेशन को हमने x की वैल्यू ली थी इन टर्म्स ऑफ y. अब मैं उसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा? लेट अस चेक. तो x यहाँ पे मैं देखो नेक्स्ट मेथड बता रहा हूँ मैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है. x अपॉन y इक्वल्स टू 5/3, तो x इक्वल्स टू 5/3y. तो अगर इसको इक्वेशन में डालूंगा तो कैसे बनेगा? x माइनस 5/3y. अब राइट हैंड साइड पे तो कुछ बचा नहीं, तो दैट विल बी 0 एंड दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 1. और इक्वेशन नंबर 2 तो हमारे पास पहले से मिला हुआ है, दैट इज x प्लस y इक्वल्स टू 720. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. तो अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 कोएफिशिएंट सेम है. यस, x का कोएफिशिएंट सेम है तो कैंसिल करना आसान हो जाता है. तो कैसे करेंगे हम? 1 माइनस 2, यानी कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 1 लिख देता हूं, x माइनस 5/3y इक्वल्स टू 0 and minus of second equation. पहले second equation लिख देता हूँ, x plus y equals to 720. But this is minus of second equation, यानी कि second equation को minus से multiply करना. तो minus into x is minus x, minus into y is minus y, minus into 720 is minus 720. चलो minus x plus x हो गया कैंसिल. अब बचा क्या? minus 5/3y and this is minus y इक्वल्स टू माइनस 720. अब y के नीचे कुछ नहीं है, y के नीचे क्या रहेगा? 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 5y इंटू 1 माइनस 5y एंड माइनस ऑफ 3 इंटू y इज 3y अपॉन 3 इक्वल्स टू 720. अब दोनों की जगह माइनस है तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन साइन माइनस रहेगी, तो क्या बनेगा? माइनस 8y अपॉन 3 इक्वल्स टू 7. चलो हो गया. माइनस 8y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 720. यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 8y अपॉन 3 इक्वल्स टू 720. अब 3 चला जाएगा इधर, तो y इक्वल्स टू 720 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड अपॉन कितना हो जाएगा? ये माइनस 720 है, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ. माइनस 720 अपॉन माइनस 8. माइनस माइनस साइन हो जाएगी कैंसिल. 8 9 is 72, so y equals to 9 3 is 27. तो y की वैल्यू आ गई फिर से 270. अब आगे का तो आपको पता है क्या करना है. पुट y इक्वल्स टू 270 इन इक्वेशन 2 में डाल देता हूं, इन इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा? x प्लस y इक्वल्स टू 720. y की वैल्यू तो आ गई है कितनी? 270. तो x plus 270 equals to 720 and therefore x equals to 720 minus 270. ओके, चलो अब माइनस करते हैं. 720 माइनस 270. 0 में से 0 गए 0, 12 में से 7 गए 5 और 6 में से 2 गए 4. तो x की वैल्यू हो गई 450. तो इन दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. Now let us solve the last bit of problem set 1. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले कुछ
छोटे छोटे बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक चीज पता रहनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। ओके, उसको बोलते हैं हम रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर चीज की स्पीड इन रिलेशन टू अनदर। अब इसमें कहाँ काम आने वाली वो देखते हैं। अगर समझो कोई दो ऑब्जेक्ट्स या कोई दो इंसान या कोई दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, समझो इसकी स्पीड है x और इसकी स्पीड है y। तो अगर समझो ये a है और ये b है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो उनके रिलेटिव स्पीड हो जाती है x प्लस वाई। ये चीज याद रखना है। और अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि a भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और b भी यही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उनकी स्पीड हो जाती है x माइनस वाई। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो उनका जो क्रॉसिंग होगा वो जल्दी हो जाएगा, एक दूसरे को जल्दी क्रॉस करेंगे, उनकी स्पीड होती है x प्लस वाई। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जल्दी से एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे और उनकी स्पीड रहेगी x माइनस वाई। अभी आपके टेक्स्ट बुक में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ये दो वर्ड्स भी यूज हुए हैं एक सॉल्व प्रॉब्लम में, और वो जानना भी बहुत जरूरी है। अब इस कंडीशन के लिए ये याद रखना है। और रिवर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं, बोट और रिवर रिलेटेड, तो उसके लिए अभी ये चीज याद रखनी है। अब समझो आप बोट चला रहे हो एक रिवर में, और रिवर का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में। ओके, रिवर ऐसे बह रही है इस डायरेक्शन में और आपको जाना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। आप बोट चला रहे हो इस डायरेक्शन में और रिवर की स्पीड है इस डायरेक्शन में। ओके, तो इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाती है x माइनस वाई। ओके, यहाँ पे हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो x माइनस वाई। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे तो जल्दी मिल जाएंगे, तो उनकी स्पीड थी x प्लस वाई। लेकिन जो स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चंस है इसमें देखो कि स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में हम बोट चला रहे हैं, तो हमको डेस्टिनेशन को जाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। लेकिन अगर स्ट्रीम भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और हम बोट भी उसी डायरेक्शन में चला रहे हैं, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। तो ये दोनों कंडीशंस याद रखना है। तो ये जो कंडीशन थी जिसमें रिवर की जो डायरेक्शन है रिवर का और बोट का डायरेक्शन अपोजिट था, उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, उसको कहते हैं अपस्ट्रीम। और जब डायरेक्शन ऑफ बोट एंड डायरेक्शन ऑफ रिवर दोनों एक ही डायरेक्शन में रहते हैं तो उसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। अब इसमें x और y क्या है? x जो रहती है वो रहता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ओके, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और वो रहता है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो ये चीजें याद रखनी है, x is the speed of the boat in still water and y is the speed of the stream. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये वाला बेसिक काम आएगा। चलो फिर शुरू करते हैं प्रॉब्लम से। Now let us understand the problem first. अभी देखो एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B. Now on point A there is one person whose name is Hamid. On point B there is Joseph. Now Hamid starts to move towards Joseph and at the same time Joseph starts to move towards Hamid. Hamid जोसेफ की ओर निकलता है और जोसेफ हमीद की तरफ, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी उनकी? तो अगर इसको x लिया इसको y लिया तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। तो अभी दोनों की स्पीड दी नहीं गई है तो हमको अज्यूम करना है। तो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नाउ व्हाट विल वी से? लेट द स्पीड ऑफ हमीद बी x. Let the speed of Hamid be x. And what? Speed of Joseph be y. And speed of Joseph be y. So उनका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा? उनका रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा, दो आर ट्रैवलिंग फर्स्ट कंडीशन में केस 1 में जो है दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ. ओके, रिलेटिव स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ
will be equal to x plus y. अब देखो ये जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो उनको टाइम कितना लगता है 20 मिनट्स। तो हमको 20 मिनट्स ये टाइम दिया है तो हमको इक्वेशन टाइम के टर्म्स में बनाना है। ओके, और आपको याद होगा टाइम का ये क्या होता है फॉर्मूला, पहले स्पीड का याद करो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। So अगर speed is distance upon time, then time equals to what? Distance upon speed. Time equals to distance upon speed. और ये टाइम हमको दिया गया है 20 मिनट्स। यहाँ पे एक चीज करना है, यहाँ पे जो हमीद की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर लेनी है और यहाँ पे भी स्पीड ऑफ जोसेफ भी y किलोमीटर पर आवर लिख दो ताकि हम बराबर से सॉल्व कर पाए। और यहाँ पे जो टाइम दिया है दैट इज 20 मिनट्स। 20 मिनट्स को अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो कितना होता है 20 डिवाइडेड बाय 60, तो वो हो जाएगा कन्वर्टेड इनटू आवर्स क्योंकि 60 मिनट्स मेक 1 आवर। चलो अभी बनाते हैं इक्वेशन। डिस्टेंस दोनों को कितना कवर करना है, ए टू बी का डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर और टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और स्पीड रिलेटिव स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब ये क्या हो गया डिस्टेंस, ओके, और ये क्या हो गई स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि टाइम, और टाइम कितना लगा उनको 20 मिनट्स। तो हम लिखेंगे 20 मिनट्स है और हमने स्पीड किलोमीटर पर आवर ली है तो इसको 20 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 60। चलो अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो ये कट हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6. So we get 30 upon x plus y equals to 1 upon 3. अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 will go here, x plus y will go here. So ये हो जाएगा 30 into 3 equals to 1 into x plus y. So कितना हो गया 30 into 3 is 90, 90 equals to x plus y. तो इसको प्रॉपरली लिख लो, x plus y पहले लिख लेता हूं, therefore x plus y equals to 90। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी सेकंड केस देखना है। सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में यहाँ पे लिखो आप अच्छे से कि व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, हु हमीद एंड जोसेफ आर गोइंग टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। डिस्टेंस कितना कवर करने वाले हैं, अब दोनों भी सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ विल बी इक्वल टू, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अभी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। ओके, सो अभी इक्वेशन क्या बनेगा, व्हाट विल बी द इक्वेशन, डिस्टेंस तो वही कवर करना है 30 किलोमीटर का, सो 30 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू टाइम टेकन। अभी टाइम कितना लिया है उन्होंने सेकंड कंडीशन में 3 घंटे। ओके, अब 3 को किसी से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि 3 आवर्स है तो आवर्स में ही है, हमने यहाँ पे भी 20 मिनट्स था तो उसको आवर्स में कन्वर्ट किया था तो यहाँ 3 का 3 रहेगा क्योंकि आवर्स है। चलो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 इक्वल्स टू 3 इंटू दिस इज x माइनस वाई। अब 3 इसके नीचे आ जाएगा तो 30 अपॉन 3 विल बी इक्वल टू x माइनस वाई। अब देखो 3 10s are 30, तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, यहाँ लिख लेता हूँ, आवर इक्वेशन इज x 10 इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब प्रॉपरली लिख लो, x माइनस वाई पहले लिख लो तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन देखो 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 एंड इक्वेशन 2 इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। यू कैन सी देयर इज प्लस वाई, देयर इज माइनस वाई, अपोजिट साइंस है तो वी कैन डायरेक्टली ऐड एंड y will get eliminated। चलो करते हैं add equations 1 and 2। so let us add equations 1 and 2। equation 1 है हमारा x plus y equals to 90 and equation 2 क्या है हमारा, equation 2 is x minus y equals to 10। now we have to add both these equations, तो आ जाएगा प्लस साइन। now plus y minus y हो जाएगा कैंसिल, x plus x is 2x and 90 plus 10 is 100। so what will be the value of x, x equals to 100 upon 2, so 2 50s is 100
and therefore x equals to 50. x क्या था? x हमने क्या लिया था? स्पीड ऑफ हमीद. सो स्पीड ऑफ हमीद हमको मिल गई 50 किलोमीटर पर आवर. अभी हमको निकालना है स्पीड ऑफ जोसेफ. सो क्या करना पड़ेगा? पुट x इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन. किस में डाल दूं? पहले में डाल देता हूं इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 क्या है हमारा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 90. तो लिख देता हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 90. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x. x इज 50. So 50 plus y will be equal to 90 and y will be equal to 90 minus 50. So 90 minus 50 is 40. Now write the answers properly. In the end you have to write therefore speed of Hamid is how much? 50 kilometers per hour and speed of Joseph is 40 kilometers per hour. ये अच्छे से लिखना है, यहाँ पे खत्म मत कर देना. So मजा तो आया होगा आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स करके भी. तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट